हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है, जो भी सरकारी परमानेंट भर्ती आई थी उसके लिए नई सूचना क्या है, नई सूचना आई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सूचना में क्या कहा गया है, क्या नहीं, इस पर डिस्कस करते हैं। जो कि यूपीएमएस ने नई सूचना अपलोड किया है, इस पे हम चलते हैं, उसको रीड करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नई सूचना पर। ये हम आ चुके हैं यूपीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे नोटिस अपलोड किया है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। आप डेट देख लीजिए, डेट 5 जनवरी 2024 को ये नोटिस रिलीज हुई है। आपको अडेंडम में नोटिस दी गई है। आपके कुछ जनरल कंडीशन द फॉलोइंग इज अडेंडेड इज एज अदर ऑब्जर्वेशन के लिए गया। पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप तो हम बता भी दे रहे हैं। हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनी पोस्ट। मतलब कह रहा है कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन wherever applicable will include experience either on regular post or outsource contractual with a company evidence based certificate। मतलब पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, यहाँ तक कि आप आउटसोर्स पे काम कर रहे हो या फिर कंट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हो, तो आप अपने साथ वो सर्टिफिकेट लाइए, विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाइए। उसके साथ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके साथ उसके साथ एफिडेविट भी ले आना है। मतलब यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी आपको, ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है applicant will be submit an affidavit that experience mentioned in the certificate is true and UPMS may verify the fact from the concerned institute a party। आपने जहाँ फिर गवर्नमेंट से किया होगा तो इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया तो वहाँ पे भी वेरीफाई कर देगी। या फिर किसी थर्ड पार्टी पे यहाँ पे काम ने किया तो वहाँ भी वो वेरीफाई करेगी। मतलब आपका एक्सपीरियंस करने का मतलब आपका एक्सपीरियंस फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जी वैलिड नहीं होगा। आपका जो भी होगा वैलिड होगा, तभी आपका मान्य होगा। अब पॉइंट नंबर 3, चलिए पॉइंट नंबर 4 पे, फॉर पोस्ट हैविंग एक्सपीरियंस एंड एसेंशियल क्राइटेरिया। मतलब ये बोल रहा है कि फॉर पोस्ट हैविंग एक्सपीरियंस एंड जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस एसेंशियल है आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद द एक्सपीरियंस विच हैज बीन acquired only after obtaining essential qualification will be considered as a valid। मतलब जिस पोस्ट के लिए जितना एलिजिबिलिटी दिया है आपका वही कंसिडर किया जाएगा। obtaining essential qualification will be considered as a valid। मतलब आपने हायर एजुकेशन किया है तो वो आपका इसमें मतलब लगा सकते हैं, आपको उसमें प्रायोरिटी कुछ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, एक्सपीरियंस विच हैज बीन एक्वायर्ड ओनली आफ्टर obtaining एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर। मतलब एसेंशियल, जो हमारी एसेंशियल है पोस्ट के लिए, वही क्वालिफिकेशन एज ए वैलिड माना जाएगा। फॉर डिटेल्स काइंडली विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट UPMS पे आप सर्च कर सकते हैं। इसमें देखिए एक नोटिस और आई है, रेस्ट ऑफ द टर्म एंड कंडीशन विल बी रिमेन सेम। मतलब जो भी टर्म कंडीशन थी सेम है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड। मतलब लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की सबमिशन डेट 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई, जो कि 10 जनवरी तक थी, उसे बढ़ा के अब 15 जनवरी कर दी गई है।